जब हम आधुनिक दर्शन की बात करते हैं तो हम दो दार्शनिकों को सबसे पहले ही रखते हैं भारतीय परंपरा में। जब भी कहा जाता है कि ये मॉडर्न फिलोसोफर्स, इन्होंने सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, तो कहीं ना कहीं हम दो दार्शनिकों का नाम ज़रूर लेते हैं। पहला तो हम सबके प्यारे आचार्य रजनीश ओशो, और दूसरे जिनका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल चिंतन रहा है भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में। और इंडियन, मतलब अगर एक ब्रांच बनाई जाए तो इंडियन साइकोलॉजी में भी मुझे लगता है कृष्ण, क्योंकि ये कोई क्लेम नहीं करता है, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति को, मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी थे। कॉन्शियसनेस पे उन्होंने बहुत अच्छे से बात करा, उन्होंने मनुष्य चेतना के ऊपर बात करा, उन्होंने सोसाइटी के ऊपर बात करा, कंडीशनिंग के ऊपर बात करा। उनके लेक्चर्स आप जाइए तो देखिए तो मज़ा आता है समझने में, कितना अच्छा इनका दार्शनिक चिंतन रहा है। तो दो सबसे बड़े दार्शनिक, बहुत ज़्यादा समकालीन, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, और एक तरफ से तो क्रिटिसिज्म मिलता ही था दूसरे को। अभी हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे वर्सेस का मतलब यही नहीं होता कि वी आर फाइटिंग, वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ हम, ऐसा नहीं है कि हम दोनों को लड़वा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बेसिक फिलोसफी के बारे में जानने की ट्राई करेंगे, जो हमारा शुरू से मोटिव रहा है चैनल पे। तो इस वीडियो से आप क्या मत एक्सपेक्ट करिएगा, ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि यहाँ पे मैं डिटेल्स दूंगा। बहुत ब्रीफली हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर। तो सबसे पहले हमें आचार्य रजनीश जी के बारे में ही बात करनी चाहिए, और शुरुआती तौर पे कैसा क्या रहा मामला, कैसा क्या रहा चिंतन, कैसा क्या बढ़ा इनका जो भी साम्राज्य एक तरह से कहा जाए तो सबसे पहले अगर हम ये चीज़ समझें तो आचार्य रजनीश ने सबसे पहले, आचार्य रजनीश ओशो ने सबसे पहले तो कहा जाता है बहुत अध्ययन करा। उसके बाद से उन्होंने वो दर्शन पे भी बात करा, लेकिन धार्मिक ग्रंथों पे उनके भाष्य आज भी उपलब्ध हैं, और छोटे मोटे भाष्य भी नहीं उपलब्ध हैं। मैं अगर आज बुक स्टोर पे जाऊं और मैं कह दूं मुझे गीता भाष्य चाहिए आचार्य रजनीश ओशो जी का, तो आज वो मुझे कम से कम 7,000 की, मैंने देखा है कि 7,000 की, जिसमें अराउंड 10 से भी ज़्यादा गीता के ऊपर पुस्तकें, वॉल्यूम्स हैं, और इतनी मोटी मोटी। तो बहुत बड़ा चिंतन रहा है इनका, भगवत गीता पे हो गया। और एक इनकी महावीर मेरी नज़र में ऐसे करके कुछ उनकी एक श्रृंखला है, उस पर भी कम से कम नहीं तो नहीं 5 इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं उनकी। तो मतलब कहा जाए तो इन्होंने ये यहाँ तक की भी नहीं सीमित रहे थे कि खाली भारतीय परंपरा के और भारतीय दार्शनिकों के और भारतीय धर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दाविस्ट भी थे कहा जाए तो, मतलब वैसे तो ही नेवर क्लेम दैट कि वो किसी पंथ को मानने वाले हैं ऐसा कुछ, लेकिन दाविज़म पे बहुत बड़ा काम रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उनसे पहले दाविज़म पे भारत में सबसे, उनसे पहले बहुत कम ही लोगों ने बात करा। आज हम देखते हैं आचार्य जी को, आचार्य प्रशांत जी को, तो हम समझ पाते हैं कि वो भी उनकी इस समय दाव परंपरा की उनके ऐप पर पड़ी है श्रृंखला। लेकिन सबसे पहले ताओ उपनिषद नाम से इनकी श्रृंखला आई थी। तो हमने दो चीज़ें समझी कि इन्होंने सबसे पहले बहुत अध्ययन करा, इन्होंने भारतीय दर्शन, भारतीय धर्मों के बारे में बात करा, और ये यहाँ तक कि भी नहीं सीमित रहे, इन्होंने चाइनीज़ फ़िलोसफ़ी के ऊपर भी बात करी, जापानीज़ फ़िलोसफ़ी के ऊपर भी बात करी, यूरोपियन फ़िलोसफ़ी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात करी। फ्रीडरिख विलियम नीचा का हर, आपको मैक्सिमम बुक्स में आपको उनका एग्जाम्पल मिल जाएगा। और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को बहुत पसंद करते थे आचार्य रजनीश, और लियो टॉल्स्टॉय पे भी बहुत बोला है आचार्य रजनीश ने। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो व्यक्ति विशेष पे ज़्यादा आचार्य रजनीश का ध्यान रहता था। आचार्य रजनीश ज़्यादातर किसी एक पर्टिकुलर, और इनका एक और चीज़ रहा है कि जिन दार्शनिकों का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, जिन चिंतन मनन करने वाले लोगों का हमने नाम भी नहीं सुना था, उनको भी आचार्य रजनीश आगे लेके आए। अगर इस वीडियो पे 1,000 व्यूज़ आए तो उसमें से शायद ही किसी को जगजीवन दास जी का नाम पता होगा। जगजीवन दास जी का निर्गुण भक्ति में बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बहुत उनके भजन खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत उनके भजन होते हैं। आचार्य रजनीश वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले दार्शनिक थे जिन्होंने अपना भाष्य जगजीवन दास जी पे दिया। कबीर साहब पे बहुत बात करी,
तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है? इन सब चीज़ों का ये मतलब निकलता है कि आचार्य रजनीश की खुद का दार्शनिक चिंतन से वो दूसरों के ऊपर भाष्य देते थे। और चीज़ें भी समझ लेना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं उनका मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस भी आज हम सोसाइटी में देख सकते हैं। तो ये कौन है आचार्य रजनीश का? चूँकि भले ही वो किसी भी मोटिव से लाए हो, मैं क्रिटिसिज्म किसी को भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू आर समथिंग, तो अगर आप रोल्स रॉयस ओन कर रहे हो और आपका एक प्रॉपर शहर है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना। मैं समझ सकता हूँ, ये कोई जिसने आचार्य रजनीश को अच्छे से पढ़ा हो वो ये व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन कोई अनजाना व्यक्ति आके आचार्य रजनीश की पहली छवि यही देखेगा कि अगर ये दार्शनिक कैसे हैं, अगर इनके पास 93 रोल्स रॉयस हैं, इनके खुद का शहर है। तो ये मेरा भी ओपिनियन नहीं है, इट्स नॉट माई ओपिनियन, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है, और सबसे ज़्यादा इनको प्यार भी मिला है, क्रिटिसिज्म भी मिला है इंडिया में बहुत ज़्यादा, और आज भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा इनका है। और हर शहर में अगर हम देखें तो आज भी इनके जो भी टेक्निक्स हैं वो भी उनके उससे इनके आश्रम चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य कृष्णमूर्ति की, जो मेरे भी कहीं ना कहीं बहुत फेवरेट है। आचार्य ओशो से, आचार्य रजनीश से मैंने शुरुआत करी, लेकिन आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मुझे आचार्य कृष्णमूर्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। आचार्य कृष्णमूर्ति में अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो हम ये पाएंगे कि इनका, मैंने वीडियो भी बनाई, डायलेक्टिकल मेथड इतना अच्छा है कि आप अगर किसी चीज़ पे बात कर रहे हो, लेट्स से आप बात कर रहे हो वॉर पे, आप बात कर रहे हो सोसाइटल नॉर्म्स पे, आप बात कर रहे हो कॉन्शियसनेस पे, वो ये जवाब ही डायरेक्ट नहीं देंगे कि इसका ये आंसर है, मुझे पता है। वो जो गुरु वाला की, जो गुरु की जो गुणवत्ता होती है, वो वैसा इनका कोई वो नहीं है, वैसे इनकी कोई वो नहीं। अब बैठे हैं, एकदम बैठे हैं, जैसे कहा जाए, जैसे फ़कीरों के बारे में बोला जाता है कि वो बैठा होगा, आप जान नहीं पाओगे कि वो इतना बड़ा ज्ञानी आदमी है। सुकरात बैठ जाते थे, कोई जान नहीं पाता था कि इतने बड़े दार्शनिक है अपने समय के। तो ये चीज़ है। तो आचार्य कृष्णमूर्ति का सबसे पहला जो पॉइंट है, जो थोड़ा सा आचार्य रजनीश से डिफरेंट है, वो ये है कि आचार्य रजनीश कहीं ना कहीं अपनी बात कहते थे, और कृष्णमूर्ति से अगर कोई चिंतन करने आ रहा है तो वो दोनों वार्तालाप करते थे, एक डायलॉग करते थे, और डायलॉग की पूरी वीडियोस पढ़ी, 2-3 घंटे पे सिर्फ एक टॉपिक पे बात चल रही कि वॉर एंड पीस क्या है। आप समझ रहे हैं, एक बातचीत, एक मैं बड़ा वाला भाव नहीं। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आचार्य रजनीश के अंदर ये भाव था कि मैं बड़ा तुम सब छोटे, वो भी प्रश्न लेते थे, उत्तर देते थे, प्रश्न उत्तर चलता था, लेकिन जो उपनिषद का जो पूरा तौर तरीका है, वो कहीं ना कहीं आचार्य कृष्णमूर्ति ने अपनाया, और अपने पूरे जीवन में उन्होंने इसी एक बेसिक आइडिया से वो आगे बढ़े कि मुझे बात करनी। उन्होंने किसी भी किसी भी व्यक्ति विशेष पे, किसी भी संप्रदाय विशेष पे, किसी भी धर्म विशेष पे उन्होंने कभी भी कोई चिंतन मनन, मतलब ऑब्वियसली वो थियोलॉजिकल सोसाइटी से आ रहे हैं तो उन्होंने पढ़ा, सब कुछ है, लेकिन अब ये कहिए कि उन्होंने बात कर रहे हैं वो कबीर के बारे में, वो बात कर रहे हैं रैदास के बारे में, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये चीज़ हुई ही नहीं है। उन्होंने बात करी है, उन्होंने कहा है आप अपने आप से खुद पूछिए, आपको जानना है तो आप अपनी लाइट ऐसे कर, जो बुद्ध का था कि अप दीपो भव, माफ़ करिएगा अगर ये गलत है, वही कहीं ना कहीं आचार्य कृष्णमूर्ति का भी सिद्धांत था कहीं ना कहीं, अगर हम देखें, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं जो वो सामने से जवाब दे रहे थे। वो हमेशा, आप कभी भी जाइएगा देखिएगा, श्रृंखला की शुरू में, अगर वो किसी भी श्रृंखलाएं उनकी भी है जिसमें वार्तालाप करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में कहते हैं क्या हम मिलकर इस चीज़ पे सोच सकते हैं, क्या हम मिलकर इस चीज़ पे बात कर सकते हैं, तो सामने वाला भी अपनी पूरी बुद्धि लगाता है कि यार क्या इसका आंसर हो सकता है। मेरा काम खाली ये नहीं था कि मैंने पूछ लिया और इनका काम है कि मुझे बता दें। ये कभी भी टेक्निक काम नहीं करी है, कभी भी ये टेक्निक काम नहीं करी है। कोई भी कृष्णमूर्ति ने, आचार्य कृष्णमूर्ति जी ने कभी भी कोई टेक्निक्स के ऊपर बात नहीं करी कि आप यू हैव टू डू दीज थिंग्स टू गेट इनलाइटनमेंट। वेयर एज अगर हम आचार्य रजनीश की बात करें तो उनकी हज़ारों टेक्निक्स हैं, उनकी पूरी बुक है, ध्यान सूत्र नाम की एक पुस्तक है जिसमें वो बताते तरह तरह के ध्यान। लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य कृष्णमूर्ति इस चीज़ से डिसएग्रीमेंट उनका हमेशा से रहा है। वो कहते हैं कि आप चिंतन करिए, आप बात करिए, तब जाके, मैं भी हर वीडियो में अपनी यही कहता हूँ कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर क्षमता हो, ये क्षमता हो कि हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं अगर हम वो तोड़ सकते हैं तो हम एक दार्शनिक समाज बना सकते हैं। तो अब एक हमें भारत को वापस से विश्वगुरु, जो रियल विश्वगुरु था, जो महर्षि कर्नाड के समय पे था, महर्षि सुश्रुत के समय था,
वो हम आज समाज बना सकते हैं डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू। जो सुकरात का डायलेक्टिकल मेथड है, जो उपनिषदों का डायलेक्टिकल मेथड है, जो आचार्य कृष्णमूर्ति का डायलेक्टिकल मेथड है, इससे हम पता कर सकते हैं कि असल में हम एक अच्छे समाज को कैसे बना सकते हैं। अब समझते हैं कि आचार्य रजनीश ने कृष्णमूर्ति साहब के बारे में क्या बोला है। कृष्णमूर्ति साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत प्रेम है कृष्णमूर्ति से। उनसे कुछ पूछा गया था कि कुछ चुनिंदा लोग बताइए जो आपको पसंद हो, तो उन्होंने कृष्णमूर्ति साहब का नाम लिया था, कहा था आई एडमायर हिम अ लॉट। वेयर एज उनका कृष्णमूर्ति साहब का कोई वक्तव्य उनके ऊपर नहीं रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप ऐसे देखें सिद्धांतों के बेसिस पे आके देखें तो कृष्णमूर्ति कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो क्रिटिसाइज करें ही होंगे, क्योंकि आप जान रहे हो आपके समकालीन कोई दूसरा गुरु बैठा है, गुरु तो ऑब्वियसली आप इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म दोगे। आप ऐसा तो है नहीं आप उसका नाम लेके आपको कहोगे। हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि आचार्य रजनीश ने कभी अपने जीवन में कोई भी समझौते नहीं करे, कभी भी कोई समझौता नहीं करा। उन्होंने जो बोलना, जैसे उनकी एक वीडियो है, मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा, जो करना है करूँगा, ये खाली सिद्धांत मात्र उनके लिए कभी उनके जीवन में नहीं रहा। ये उन्होंने निडरता से अपने जीवन में वो लाए, उन्होंने करा। तब जाके हम कह सकते हैं कि दार्शनिक चिंतनों में सबसे ज़्यादा प्रबल नाम अगर किसी का माना जाता है तो आचार्य रजनीश का माना जाता है, आचार्य ओशो का माना जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, और कहीं ना कहीं जाके हमें ये भी पता चलता है कि टेक्निक्स, जैसे कि आचार्य प्रशांत जी, आचार्य जी कहते हैं कि हमारे जो बेसिक डिफरेंस यही है कि भाई आचार्य रजनीश टेक्निक्स की बात करते हैं। टेक्निक्स एक हद तक कि आपको काम आ सकती है, लेकिन जब स्वतः चिंतन, आत्मचिंतन जिसको उपनिषद ने कहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही धोखा खा रहे हो, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये देह को पाकर भी अपनी मुक्ति का चिंतन, उन्होंने नहीं कहा आप ध्यान करिए, वो कह रहे हैं मुक्ति का चिंतन, मुक्ति पर चिंतन नहीं कर रहा है, विवेक चूड़ामणि का वक्तव्य है ये, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ और आप तरह तरह के योग कर, वो आपको मनोवैज्ञानिक तौर से आपको सुखी कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए जैसे कहा जाए, अब मैं आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जब व्यक्ति खुश होता है तो उसको ये कहना चाहिए मैं दुखी खुशी हूँ, मैं दुखी खुशी हूँ। मतलब हर चीज़ पे आपको दुख आगे लाना चाहिए, दुख है लेकिन मैं खुश हूँ, दुख है लेकिन मैं परेशान हूँ तो ऐसे कहते हैं वो कि व्यक्ति को कहना चाहिए कि मैं दुखी खुशी, ऐसे करके उनका वक्तव्य है। एक जगह पे मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें लगी थी। तो किसी को मैंने क्रिटिसिज्म भी नहीं दिया है, मैंने बस एक नॉर्मल सा कंपैरिजन करा है बिटवीन आचार्य कृष्णमूर्ति एंड आचार्य रजनीश। कोई भी आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे गलत बोला, तमीज़ के दायरे में रहते हुए, जैसे मैं शुरू में अभी भी देसी फिलोसोफर एक है चैनल, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ मैं तो उन्हीं की तरह मैं बोल रहा हूँ कि तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करिए, बिल्कुल हम उस चीज़ पे बात कर सकते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस पे भी जिसने लॉजिकली कुछ भी पूछा है, पूरी चर्चा पड़ी है, आप जाके वीडियो भी एक डायलेक्टिकल मेथड ऑफ जे कृष्णमूर्ति, उस पर पूरा कमेंट सेक्शन में हमने बातचीत करी है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉब्लम विद ओशो, तो वो भी एक अच्छी वीडियो है, उस पर भी हमने आचार्य रजनीश के बारे में बात करी है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। यही था आज का वीडियो, कोई क्रिटिसिज्म किसी को नहीं, बस छोटा सा कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन था। और अगर आपको चाहिए कि मैं एकदम डिटेल में जाके इन चीज़ों पे बात करूं, कृष्णमूर्ति जी के बारे में, आचार्य प्रशांत जी के बारे में, आचार्य रजनीश जी के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखे दैट यू वांट अ डिटेल्ड लेक्चर एंड कंपैरिजन बिटवीन आचार्य रजनीश एंड आचार्य कृष्णमूर्ति। तो अगली वीडियो हमारी उस चीज़ पे आएगी। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।